एक समय की बात है जब धरती पर वीर अंशुमान की कहानी गुंजायमान थी। अंशुमान एक तेजस्वी और साहसी योद्धा अपने चाचाओं को खोजने के लिए पाताल की ओर चल पड़ा, क्योंकि उनके पिता महाराज सगर को अपने पुत्रों की चिंता थी। पाताल का रास्ता कठिन था, लेकिन अंशुमान ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने परिवार की गरिमा को बहाल करेगा। वो मार्ग में मिलने वाले सभी ऋषि मुनियों का सम्मान करता हुआ आगे बढ़ा। उसके दिल में अपने चाचाओं की यादें थी और उसकी आंखों में उनकी तलाश की चमक। जब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख बिखरी थी, तो उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा समा गई। वो क्षुब्ध होकर जलाशय की खोज में निकल पड़ा, लेकिन कोई जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी नजर अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। हे पितामह, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने चाचाओं का तर्पण कैसे कर सकता हूँ। अंशुमान ने विनम्रता से पूछा। गरुड़ ने बताया कि केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा का जल ही उनके उद्धार का उपाय है। अंशुमान ने गरुड़ के आदेश का पालन करते हुए अपने पितामह को इस दुखद घटना के बारे में बताया और यज्ञ संपन्न किया। लेकिन सागर की इच्छा थी कि वो गंगा को धरती पर लाए। अंशुमान के बाद उसके पुत्र दिलीप ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपना तप शुरू किया, परंतु वो ही असफल रहे। दिलीप के धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ ने भी तपस्या की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। निराश होकर भगीरथ ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने 1 वर्ष तक केवल वायु का सेवन करते हुए पैर के अंगूठे पर खड़े होकर महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश की। अंततः भगवान शिव ने भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने का आश्वासन दिया। लेकिन गंगा ने अपनी तेज धारा के साथ शिव के सिर पर अवतरित होने का प्रयास किया, जिससे शिव ने उसे अपने जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा की यह स्थिति भगीरथ के लिए कठिनाई बन गई। उसने फिर से तपस्या की और अंत में भगवान शिव ने गंगा को बिंदुसर में छोड़ा, जहां से गंगा अपनी 7 धाराओं में बट गई। भगीरथ ने अपने पीछे गंगा को पाया और वो उसके साथ समुद्र तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल ने सगर के पुत्रों को मुक्त किया और वे स्वर्ग की ओर चले गए। इस प्रकार गंगा ने अपने जल से सभी दुखों को दूर किया। भगीरथ की इस यात्रा ने उन्हें न केवल उसकी कर्तव्य परायणता का प्रतीक बना दिया, बल्कि गंगा को भी धरती पर लाने की प्रेरणा दे दी। उसकी तपस्या से गंगा का नाम त्रिपतगा, जाह्नवी और भागीरथी पड़ा। इस प्रकार गंगा की धारा ने धरती को सुख, शांति और उद्धार का आशीर्वाद दिया, और तब से लेकर आज तक जब भी कोई गंगा में स्नान करता है या उसका जल पीता है, उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। यह कथा समाप्त हुई, लेकिन गंगा की महिमा सदियों तक जीवित रही।